हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 5 ऐसे शेयर के बारे में जहाँ पर आप लोगों को कल के दिन यहाँ पे ज़रूर से फोकस, या फिर हम लोग यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि कल से जो यहाँ पे जो स्टार्ट होने वाला है वीक, तो इस पे ज़रूर से आप लोगों को नज़र बनाकर रखना है। यहाँ पर आपको अच्छा खासा ज़रूर से देखने को मिलेगा एक्शन। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना, और यदि पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो जो पहली जो कंपनी है इसका नाम है टाटा मोटर्स। देखो टाटा मोटर्स का जो यहाँ पे नंबर है ना, वो हम लोग को मालूम है कि कितना शानदार नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है, और जो इसका रिएक्शन है ना वो यहाँ पे कल के दिन आपको होने वाला है। अभी भी जो लोगों को नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि जो सेल्स है ना वो यहाँ पर आपको 1,06,000 करोड़ से ऑलमोस्ट बढ़ करके 1,20,000 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि 5500 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पे 17,500 करोड़ तक का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब डबल से भी ज़्यादा का यहाँ पर गेन है। तो इस तरह का यहाँ पे फिलहाल नंबर हम लोग को दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे यही चीज़ है कि भाई कल के दिन कुछ यहाँ पे बड़ा होने वाला है, इसलिए आप आराम से इस कंपनी में जो है क्या करो, पेशेंस रखो, ठीक है। बिल्कुल भी शेयर को सेल मत करना, होल्ड बनाकर चलना। कंपनी शानदार है और कंपनी का बिजनेस अभी शानदार है, और जो ग्रोथ है ना, जो यहाँ पे फंडामेंटल जो यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है ना वो चाहिए। यदि फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तो फिर यहाँ पे और अच्छे से ये स्टॉक आपको गेन करते हुए दिखाई देगा। और बाकी तो हम लोग को मालूम ही है कि मेन यहाँ पे क्या है, इनका ईवी बिजनेस, ठीक है। और ये यदि यहाँ पर फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए जब तक टिका हुआ है तब तक यहाँ पे कोई भी डर फिलहाल टाटा मोटर्स में देखने को नहीं मिलता, और इसलिए बहुत सारे ब्रोकर एक्सपर्ट का जो टारगेट है 1200 का भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, कंपनी के जो यहाँ पे एमडी के तरफ से जो यहाँ पे बयान जो आते हुए दिखाई दिया ना, वो कुछ खास देखने को नहीं मिला। जो हम लोगों ने कल आपके साथ शेयर किया था, जब उनका ये बोलना था कि यहाँ पे Q1 और Q2 का जो सेल्स जो देखने को मिलेगा ना, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कमी होते हुए दिखाई देगा ड्यू टू इलेक्शन। तो ऐसा कुछ उनका यहाँ पे बोलना था। अब देखो जो है वो मैंने बता दिया है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो है शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर आप लोग को देखना है, नज़र यहाँ पे बनाकर रखना है। जो यहाँ पर है जोमेटो में आप लोग फोकस बनाकर चलना है, इसलिए क्योंकि देखो पहली बात तो यहाँ पे Q4 का जो है यहाँ पे नंबर आपको आने वाला है कल के दिन, और साथ साथ यहाँ पे MK ग्लोबल की तरफ से जो टारगेट जो देखने को मिला, जो यहाँ पे 18% ऊपर का जो टारगेट है, इसके कारण ही जोमेटो में आपको गेन देखने को मिला था, ठीक है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे अचानक ही जो स्टॉक में आपको 4.5% तक का जो गेन हुआ था, तो यहीं पे इसका एक मेन वजह था क्योंकि यहाँ पे MK ग्लोबल ने टारगेट अपग्रेड किया था। एक बार आप लिखा हुआ भी यहाँ पे देख सकते हो, मतलब 170 से टारगेट बढ़ा करके 230 का देखने को मिल रहा है। तो इस तरह कुछ यहाँ पे टारगेट के वजह से जोमेटो में यहाँ पे गेन है, लेकिन हम लोग को मालूम है यदि प्रॉफिट यहाँ पर इनका Q4 में इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा तो एक्चुअल गेन होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और जब से जोमेटो ने आपको एक कंपनी को जो यहाँ पे एक्वायर्ड किया जिसका नाम ब्लिंकिट है ना, उसके कारण ही, मतलब उसके बाद ही जोमेटो में अच्छे गेन देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसलिए बहुत सारे ब्रोकर जो है आपको ब्लिंकिट को लेकर के ही ज़्यादा बुलिश है, जोमेटो कंपनी को लेकर के। देखो भाई यहाँ पे ब्लिंकिट में ज़्यादा बुलिश हो या फिर जोमेटो में, बस आपको पैसा बनाने से मतलब है, और पैसा बहुत से लोगों को बनते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैंने आपके साथ 145 के लेवल से मैंने शेयर किया, 180 185 लेवल से मैंने बार बार शेयर किया। देखो यार गिर रहा है स्टॉक में, फिर से यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा मौका बन सकता है, और 20 पॉइंट का यहाँ पे ऐसे भी आप लोगों के साथ गेन हो रहा होगा, ठीक है। तो आराम से इस प्रॉफिट का करो एंजॉय। बाकी यदि आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो तो प्रॉफिट बुकिंग करो, या फिर आप लोग यहाँ पे वेट करो, वो यहाँ पे डिसीजन आपका होना चाहिए। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे शेयर के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पे है अल्काइल अमाइंस। देखो अल्काइल अमाइंस का जो यहाँ पे नंबर है वो हम लोग को मालूम है कि मार्केट टाइम में आते हुए दिखाई दिया था, ठीक है। कब आया था ये नंबर? आपको आया था गुरुवार के दिन, ठीक है। और इसके कारण जो स्टॉक आपको 4% से ज़्यादा का यहाँ पे क्रैश भी हो गया था, लेकिन कल के मार्केट डे में भी, परसों के मार्केट डे में भी आपको प्रेशर देखने को मिला। और नेक्स्ट वीक भी कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस आप लोगों को बनाकर चलना है, क्योंकि देखो पहली बात यहाँ पर केमिकल सेक्टर का फिलहाल अभी आपको अल्काइल अमाइंस से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, और जो नंबर है ना वो आपने नंबर देखा है कि यार कुछ खास देखने को नहीं मिला। जो यहाँ पे सेल्स है वो भी यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया, और जो प्रॉफिट है वो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कम होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब 49 करोड़ से घट करके 38 करोड़ का प्रॉफिट। और इसलिए मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो आप लोगों को जरूर से फोकस बनाना है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे शेयर को बेच नहीं रहे हैं फिलहाल, ठीक है, खरीद रहे हैं। इस बात को सही से समझो। यहाँ पर आपको जो फॉरेन वाले जो है फिलहाल आपको 3% तक यहाँ पे स्टेक आपको होल्ड किए हुए हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी यहाँ पे पैनिक मत होना। यदि आप यहाँ पे नियर टर्म के लिए जाने के लिए सोच रहे थे तो कहीं ना कहीं मौका आपको नेक्स्ट वीक, मतलब कल से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फोकस बनाकर चलो इस कंपनी में भी। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है टाटा पावर। देखो जब हम लोग टाटा पावर के बारे में हम लोग डिस्कस करते तो फिलहाल अभी हम लोगों का बस एक नाम याद आता है, जो यहाँ पे गोल्डमैन सैक है। उनका जो यहाँ पे रेटिंग कि भाई 45% शेयर यहाँ पे क्रैश होते हुए दिखाई दे सकता है अगले 12 महीने के अंदर। तो ये बहुत से लोग का यहाँ पे जो पेशेंस जो लेवल है वो यहाँ पे तोड़ चुके हैं। लेकिन क्या सच में इतना ज़्यादा पैनिक होने वाली बात है? देखो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो पहली बात तो यहाँ पे कंपनी ने ये भी बोला था
ठीक है, जब यहाँ पर इनका नंबर आया था, उनका ये बोला था कि देखो जो हम लोगों ने बोला था कि अगले 4 साल में हम लोग यहाँ पे 60,000 करोड़ जो पैसा लगा रहे, तो भाई फिलहाल हम लोग ने 40,000 करोड़ का पैसा लगा दिया और इस साल का हम लोग का जो टारगेट है वो यहाँ पर 20,000 करोड़ का है। मतलब कि टोटल यहाँ पर 60,000 करोड़ का जो यहाँ पे था वो बयान यहाँ पे अप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब कंप्लीट यहाँ पे होते हुए दिखाई दे जाएगा। साथ साथ यहाँ पे ये भी बोलना है कि हम लोग यहाँ पे हर एक चीज़ में फोकस कर रहे हैं, मतलब पावरिंग का जो बिजनेस है वो तो यहाँ फोकस है ही, और साथ साथ जो उनका मेन जो फिलहाल अभी आपको बिजनेस है वो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, और इनके रिगार्डिंग से भी आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो कि मतलब कि कंपनी पूरा मेंटेन कर रही है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के दोनों के बारे में सोच रही है। तो फिर आप लोग इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हो? तो भाई डरने वाली कोई भी बात नहीं है। बहुत से लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि यार मौका मिल रहा है, जब यहाँ पे मौका थोड़ा और मिलेगा तो फिर और थोड़े लोग यहाँ पे बाई करते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए दिया पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए, तो हर एक गिरावट में ना इसे आप अपॉर्चुनिटी लेकर के समझते हो। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में मुझसे जरूर से पूछना इसके बारे में, उसमें कोई भी शक नहीं है। और जब हम लोग यहाँ पे पैटर्न देखते हैं इस बार का, तो देखो यहाँ पर आपको दोनों की तरफ से सेलिंग देखने को मिला जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है कि क्या हम लोग ये जानते हैं कि नंबर खराब है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। नंबर यहाँ पर अच्छा आते हुए दिखाई दिया है। 12,000 करोड़ से बढ़ करके जब आपको 15,000 करोड़ का जब आपको सेल्स देखने को मिलता है तो ये कोई ख़राब नंबर है नहीं। और जो प्रॉफिट यदि आप यहाँ पे देखोगे तो 939 करोड़ से बढ़ करके 1,046 करोड़, तो यहाँ पर भी कुछ खास खराबी दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो इसलिए फिर यहाँ पे डर वाली क्या बात है? जब नंबर सही हो रहा है और जब जब यहाँ पे डेप टू रेशियो जो यहाँ पे कम हो रहा है, तो फिर ये कोई भाई खराब संकेत तो नहीं, ये एक अच्छा फंडामेंटल स्ट्रांग होने का ही संकेत है। तो इस बात को सही से आप लोग समझते हो और जानते भी हो, ठीक है। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है NHPC, जो यहाँ पे आखिरी कंपनी है। इसमें आप लोगों को फोकस बनाकर चलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट वीक ही, मतलब यहाँ पे 17 मई को इसका यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई देगा। अब नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फिलहाल हम लोग को मालूम है कि Q3 में जो नंबर आया है वो कुछ खास देखने को मिला नहीं है, जिसके कारण 8% तक शेयर क्रैश होते हुए दिखाई देता, हम लोग को यहाँ पे याद है। तो ये नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये भी नंबर सही नहीं आता तो फिर कहीं ना कहीं उल्टा यहाँ पे कमजोरी ही देखने को मिलेगा, जो फिलहाल अभी एक अच्छे लेवल पे स्टॉक चल रहा है। बहुत लोग अभी ये बोलना होता है कि सर गेन तो हो रहा है यहाँ पे 5 से 6% का, लेकिन गिरावट सर जो गेन हो रहा है ना वो यहाँ पे 2% 3% बढ़ के ऊपर जा रहा है, लेकिन जब गिरावट हो रहा था तो भाई डायरेक्ट यहाँ पे 4 से 5% यहाँ पे गिर जा रहा है। देखो सबसे पहले बात गिरने का यहाँ पे मेन वजह क्या है? मार्केट है, ठीक है। और खासतौर से मार्केट तो ही है, उसके बाद ये सरकारी कंपनी है। और फिलहाल अभी देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा कहीं पे फोकस बना हुआ है ना वो यहाँ पे सरकारी कंपनी ही है, इसलिए इस तरह का फिलहाल कुछ आपको हालात देखने को मिल रहा है। तो इसलिए भाई बिजनेस को सही से समझो। और हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे हाल ही में कंपनी ने क्या किया था, एक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे MOU भी साइन की थी। जो कंपनी थी उसका नाम था यहाँ पे MS, ठीक है, जो यहाँ पे नॉर्वेजियन कंपनी है। तो बहुत सारे कंपनी के साथ ये पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे रही है। और बहुत सारे एक्सपर्ट का जो टारगेट है वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 110 115 का टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे डर वाली बात नहीं है। यदि आपको इस कंपनी में ज़रा भी इंटरेस्ट है, यदि आपको इसके बारे में नॉलेज है, तो भाई हर एक गिरावट में लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा। इसलिए मैंने आपके साथ 80 के लेवल से शेयर किया था और आज भी लोगों का यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 18 से 17% का प्रॉफिट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो ज़रूर से यहाँ पे होल्ड करके चलो, यदि पर्पस आपका लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, तो यहाँ पर डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट मुझसे ज़रूर से पूछना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।